युवा और उत्कृष्टता की मिसाल पायल गौड़ बनी रोटरी जिला 3100 की सबसे युवा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। पायल गौड़ वर्ष 2026-27 में ये पद संभालेंगी। पायल गौड़ ने रोटरी मंडल 3100 की सबसे युवा जिला गवर्नर बनकर नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी संभाली है। यह घोषणा सिर्फ उनकी अद्वितीय प्रतिभा को ही नहीं दर्शाती, बल्कि युवाओं को उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित भी करती है। पायल गौड़ ने रोटरी के संगठनात्मक विकास में अपने समर्पण और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया है। उनकी योजनाओं में युवाओं और समाज के विकास को मजबूती से अग्रणी बनाने का संकल्प है। इनका गवर्नर बनना बदलते भारत की ओर महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। पायल गौड़ के परिवार से वर्ष 2022-23 में उनके ससुर जी दिनेश कुमार शर्मा जी भी मंडल 3100 के गवर्नर पद को सुशोभित कर चुके हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल मंडल 3100 में नए कीर्तिमान स्थापित किए और हमारे शहर सिकंदराबाद को उत्तम श्रेणी का डायलिसिस सेंटर और आई हॉस्पिटल दिया है। एशिया की टीम मौजूद है बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद के रेलवे रोड पर, जहां हम श्रीमती पायल गौड़ के आवास पर हैं और हम आपको एक खुशखबरी दे रहे हैं। मिसेस पायल गौड़ रोटरी क्लब की 3100वीं गवर्नर डिस्ट्रिक्ट की बनी है। ये हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और इतनी कम उम्र में ये पोजीशन पाना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। और एक जानकारी और हम आपको दे दें, इससे पूर्व आपने हमारे न्यूज़ में देखा होगा, ये शार्ट हॉस्पिटल में रोटरी क्लब द्वारा जो डायलिसिस 3 मशीनें लगाई गई थी, उसका उद्घाटन इनके ससुर जी श्री डी.के. शर्मा जी ने किया था और उस समय वो गवर्नर थे। और अब प्रेजेंट में मिसेस पायल गौड़ रोटरी क्लब की गवर्नर है। आइए इनसे कुछ बात करते हैं, कुछ इस विषय पर जानकारी देते हैं। मैम, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत धन्यवाद जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप अभी युवा अवस्था में ही इतने बड़े पद पर आपको खुद को पा कर क्या फीलिंग आपकी है, जबकि आपके ससुर जी भी इस पोस्ट पर वर्तमान में कुछ समय पहले ही वो गए हुए रह चुके। जी, पहले बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए हैं यहाँ। और मैं समझती हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि रोटरी जैसी संस्था को आज मैं गवर्नर के पद से सुशोभित करूँगी। वर्ष 26-27 में मैं गवर्नर बनूँगी रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3100 की। हमारे यहाँ पर 3 साल पहले से चुनाव हो जाते हैं और फिर आप 3 साल तक आगे की सोच विजन के साथ में काम करने का आपको मौका मिलता है। तो उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इसके लायक समझा। और अगर मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये इस पर काम करने का मौका मिल रहा है। जैसा कि मैम आप यहाँ नगर सिकंदराबाद में रह रही हैं, तो क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या क्या कमियाँ हैं जो तुरंत ही मतलब उन पर काम होना चाहिए, जो कि जनमानस आम को उससे कुछ सुविधाएं मिले? जी, जैसे आपने जिक्र किया था कि वर्ष 22-23 में जब मेरे ससुर जी डी.के. शर्मा जी गवर्नर थे, तो हम लोगों ने हेल्थ पर फोकस किया था, जो कि मुझे लगता है कि हमारे शहर में एक सबसे बड़ी कमी को हम लोगों ने टैप किया। एंड 2 बड़े सेंटर्स हम लोगों ने सिटी को गिफ्ट किए हैं, जो करीबन 80 लाख से 1 करोड़ तक के बीच की लागत में से ये 2 सेंटर्स बने हैं। एंड एक है डायलिसिस सेंटर, जिसका उद्घाटन हो ही चुका है, और अगले ही हफ्ते में हम आई सेंटर का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड क्लास फेको मशीन्स लगेंगी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट हमारे लोगों को मिलेगा, कैटरैक्ट सर्जरीज एंड ऑल ऑफ दैट। एंड ये सब सिकंदराबाद के अंदर और सबसे बेयर मिनिमम कॉस्ट पर हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ जैसा आपने मुझसे पूछा कि अब आगे हम क्या करना चाहेंगे, तो इसमें मुझे लगता है कि एक सेक्टर हमने टैप कर लिया है, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़। इसके अलावा मुझे लगता है कि हमारे शहर में एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना, हमारे शहर को प्लास्टिक्स से निजात दिलाना, पेड़ जो हैं, मुझे लगता है जो यहाँ पर इधर उधर आप अगर नोटिस भी करेंगे कि हमारे शहर में
कुछ ही पेड़ हैं। इतना बड़ा हमारा सिकंदराबाद शहर है, लेकिन जैसे जब आप नोएडा की तरफ जाएं, आप कहीं और जाएं, तो पेड़ इतने हैं। हमारे यहाँ पर सिकंदराबाद में पेड़ों की बहुत कमी बहुत है। कमी। तो हमें इसके ऊपर बहुत जल्दी वॉर फुटिंग पर काम करना होगा और अपने शहर को प्रॉपर गुड स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, क्योंकि ये सबका अधिकार है। और उसके साथ में रोटरी लिटरेसी मिशन जो है, उसके साथ में यहाँ के हमारे सभी बच्चों को अच्छी स्कूलिंग फैसिलिटीज़ एट नो कॉस्ट, फ्री एजुकेशन, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर बच्चे का अधिकार है कि उसे ऐसी एजुकेशन मिले जो वो आगे जाकर, हमारे देश का भविष्य हैं ये बच्चे, और अगर हम ही उन्हें वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे जाकर हमारे देश के लिए कुछ करें, आगे हमारे फ्यूचर के लिए सिक्योर करें, अपना फ्यूचर सिक्योर करें, देश का नाम रोशन करें, तो ये कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन की कमी होगी। मैम, जैसा कि अभी आपने बताया कि नेक्स्ट जो आपका विज़न है वो आँखों को लेकर का है, और एक जल्द ही आप इसमें कुछ कहीं ना कुछ करने जा रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कहाँ पर ये सेंटर खुलने वाला है? जी, ये सेंटर हम इंडस्ट्रियल एरिया, सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में खोलने जा रहे हैं, एंड बहुत जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। तो मैं पहले सरप्राइज़ ख़त्म नहीं करना चाहूँगी, लेकिन वेरी सून आप सभी हमारे सिकंदराबाद शहर के सभी लोगों को, जिनको इतनी दूर जाना पड़ता है फॉर स्मॉल लिटिल फैसिलिटीज़, कैटरैक्ट सर्जरीज जो बेटर मशीन से हो सकती हैं, जिससे उनका इलाज और सुविधाजनक और बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हो, बिकॉज ये उनका राइट है और हमारे सिकंदराबाद में ही मिलना चाहिए। हमारे रोटरी क्लब सिकंदराबाद रॉयल ने इससे पहले कोविड के टाइम पर एक एम्बुलेंस भी गिफ्ट करी थी टू द सिटी, क्योंकि उस समय की जो इमीडिएट ज़रूरत थी, हमारे यहाँ पर कोई ऐसी एम्बुलेंस फैसिलिटी थी ही नहीं, तो वो भी हम लोगों ने किया है। एंड हमारा रोटरी क्लब सिकंदराबाद एंड रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3100, हमारा विजन ही ये है कि जनमानस तक बेसिक फैसिलिटीज़ जो उनका अधिकार है वो उन तक पहुँचे, एंड जिस भी तरीके से हम जल्दी से जल्दी ये काम कर सकते हैं, हम उसको करने के लिए बिल्कुल सक्षम हैं और करेंगे। मैम, एक क्वेश्चन मैंने पहले शर्मा जी से भी किया था, उन्होंने उसका एक जवाब तो दिया, तो दूसरा मैं आपसे मांगना चाहूँगा कि जो डायलिसिस है यहाँ पर जो अवेलेबल हुई है सिकंदराबाद में, मिनिमम प्राइस उसका 1000 रुपीज़ रखा गया है, लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली जैसी जगह पर अगर आम आदमी डायलिसिस करवाता है तो उसको पे करना पड़ता है? जी, अगर आप पहली बात तो अगर हमारे सिकंदराबाद के हम नागरिकों के बारे में बात करें, यहाँ से दिल्ली जाने तक का किराया, एक आदमी जिसकी किडनीज ऑलरेडी बहुत खतरे में है, डायलिसिस जब आप कराने जा रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर ऑलरेडी इन अ स्टेट जहाँ पे आपका शरीर आपका साथ इतना नहीं दे रहा है, तो ट्रैवल जो है वो हम अवॉइड, वो ऑलरेडी रिस्की हो गया, वो ऑलरेडी रिस्की हो गया है। एंड उसके बाद में खर्चा आता है करीबन कम से कम, मुझे लगता है 4000 से 5000 तक का जो खर्चा है पर सिंगल डायलिसिस का दिल्ली में जाकर करवाने का, वो हम यहीं पर आपकी हेल्थ को ध्यान रखते हुए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, नॉट जस्ट एनीथिंग, ये कोई मामूली टेक्नोलॉजी नहीं है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा यहाँ पर स्थापित करी गई है। एंड बेयर मिनिमम कॉस्ट 1000 रुपये जो हमने रखा है, वो बस इसलिए ताकि वी कैन मेंटेन दैट सेंटर विद द बेस्ट ऑफ द फैसिलिटीज़ ऑलवेज, तो यही बेयर मिनिमम खर्चा है। तो इतना हम ट्रैवल एक्सपेंसेस बचा रहे हैं, हम वहाँ के इतने ज़्यादा अंतर को बचा रहे हैं, और ये सब आपके घर में ही आपको और समय की पूरी बचत हुई है, समय की पूरी बचत है, सबसे बड़ी बचत तो वही है। जी हाँ, पैसे के साथ में सबसे बड़ी बचत, एक बार आप अगर डायलिसिस करवाने जाते हैं, मैंने एक मरीज से यहाँ पर पूछा था, तो वो उसका पूरा दिन सिर्फ उसी में लग जाता है और कोई काम में नहीं लग जाता। तो आदमी जब ऐसा सोचता है ना कि एक मेंटल कंडीशन जो होती है स्ट्रेस वाली, कि बीमार तो मैं हूँ ही, उसके साथ में जो मेरा काम है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है, हर चीज़ इम्पैक्ट हो रही है, तो हमें उनको भी सशक्त करना है। और अब उनको ये सब चीज़ जब यहीं पर मिलेगी, तो
आराम से ये करवाएं, फिर अपनी ज़िंदगी को दोबारा से उसी जोश के साथ जिए। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट्स तो स्ट्रेस होता ही है, लेकिन उसकी फैमिली ऑलरेडी और जी जी, stress हो जाती है। सभी घर में अगर एक आदमी बीमार है तो पूरा परिवार उसके पीछे लगा रहता है। मैम, कोई भी आप जो अपनी तरफ से कुछ बात हमारे सिकंदराबाद वासियों के लिए जो कहना चाहेंगी, आप कह सकती हैं। जी, मैं सभी सिकंदराबाद के हमारे नगर वासियों से यही कहना चाहूँगी कि रोटरी क्लब सिकंदराबाद आप सबकी सुविधाओं के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा। और जो हमारे शहर के सक्षम नागरिक हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कम एंड जॉइन रोटरी। वी आर डूइंग वेरी वेरी गुड वर्क। आपने देखा है, हम एग्जाम्पल के साथ कह रहे हैं, ये मात्र भाषण नहीं है, ये मात्र दिखावा नहीं है, हमने लगा करके दिखाए हैं। आपके पैसे जो हम लोग जो भी देते हैं, जो भी डोनेशन होती है, उसका पाई हर एक रुपया एज इट इज़ वहीं पर लगता है। तो आई रिक्वेस्ट दैट प्लीज़ गिव योर हार्ड अर्नड मनी। जो भी आप कमाते हैं, हम लोग दुनिया भर की डोनेशंस करते हैं, हर जगह करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, बट शायद मैं कहना चाहूँगी कि रोटरी सिर्फ एक ही वो संस्था है जिसमें 100% ट्रांसपेरेंसी है। आपको पता चलता है कि आपने जो एक एक रुपया दिया है वो कहाँ लगा है, किस तरीके से लगा है। और वी आर डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ नॉट जस्ट आवर कम्युनिटी, सिर्फ सिकंदराबाद की कम्युनिटी के लिए नहीं, आपकी हार्ड अर्न मनी जो आप डोनेट करते हैं वो आपके शहर में, आपके देश में और पूरे विश्व में एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए, एक बेटर कम्युनिटी, एक बेटर ह्यूमैनिटी के लिए काम आएगी। सो प्लीज़ कम एंड जॉइन रोटरी, डोनेट टू रोटरी, बिलीव इन आवर कॉज एंड हमारे हाथ को और मजबूत करें। थैंक यू मैम। आपने देखा अभी श्रीमती पायल गौड़ को, जो कि हम आपको बताते हैं कि और पहले बता भी चुके हैं कि रोटरी क्लब की डिस्ट्रिक्ट की 3100 गवर्नर वो नियुक्त हुई है। और साथ ही रोटरी ने अभी हाल में ही अपने नगर को 3 डायलिसिस मशीनें दी हैं। और बाहर जाकर डायलिसिस करवाना कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदेह है, उस पर ये अभी बता चुकी हैं। और साथ ही बहुत जल्द अपने इंडस्ट्रियल एरिया में आँखों के लिए एक बहुत बड़ी संस्था यहाँ पर रोटरी देने जा रही है, जिसमें काफ़ी महत्वपूर्ण इलाज और बीमारियों संबंधित जो है आपको सुविधाएं उपलब्ध होंगी। और हम आशा करते हैं कि रोटरी अपने सिकंदराबाद को भविष्य में भी और कुछ इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। कैमरा पर्सन और सहायक सुंदर सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एशिया, सिकंदराबाद। न्यूज़ एशिया से मनीष शर्मा की रिपोर्ट।